राजेश शर्मा जी JKS डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी को प्लान पॉट से प्रिंसिपल डॉक्टर सवी बहन, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मोहम्मद सैयद खान जी, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय रैना जी, डिस्ट्रिक्ट आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर का आज मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज हम सब यहाँ मुख्य उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित ट्रेनिंग ऑफ फील्ड फंक्शनरीज का हिस्सा बनने के लिए। तो इस प्रोग्राम को हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ शुरू करते हैं। मैं दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दिशा देता है। चलो मिलकर करें ये प्रण आज। बहुत धन्यवाद। मैं प्लान पॉट से स्वागत करूंगी। थैंक यू। तो ये एक ऑनगोइंग हमारा इवेंट चल रहा है और सर ने हमारे वसी BC सर ने हमें लास्ट फ्यू डेज में हमें सर ने एक एडवाइस दी है और डायरेक्शन दी हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान को हमें मिशन मोड में करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, स्पेशली गिवन द जो भी करंट स्टेट है कठुआ की। और क्योंकि ये एक यहाँ पर ड्रग्स का जो मेनेस है वो काफ़ी ब्रॉडली और काफ़ी तेज़ी से फैल भी रहा है। तो इसके लिए हमें पूरे डिपार्टमेंट को, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मिशन मोड में काम करने की जो सर ने हिदायत दी, उसी में सर हमने ये डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले जो है हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, हम इन्हीं पे फोकस करेंगे। पहले हम इन्हीं को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं सर। इसमें सर रीज़न कि हमने इनको सबसे पहले ट्रेन करने का जो फैसला किया वो यही था कि सर जैसे कि आपने कहा था कि द नीड इज कि हमें वी हैव टू रीच टू द ग्रास रूट लेवल, और यही वो लोग हैं सर जो हर घर से जुड़े हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का ये हमारे वो दे आर दो सोल्जर्स जो कि घर घर तक, मोहल्ले में, वार्ड में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होती हैं ये वार्ड लेवल पे काम करती हैं, एक एक फैमिली को जानती हैं। सर ये सेकेंडली सर जो हमारी वर्तमान की हम सब यहाँ की लोकल हैं, तो ये जो ड्रग की जो प्रॉब्लम है ये आज हो सकता है कि हमसे थोड़ी दूर हो, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई आज की आने वाले दिनों में अगर इसको नहीं थामा गया, और सबसे ज़्यादा जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं, जो नशा कर रहे हैं वो तो हो रहे हैं अफेक्ट, लेकिन जो एक्चुअल में जो सफ़र कर रहे हैं वो उनकी फैमिलीज होती हैं, वो उनकी वाइफ होती है। वो जो हम यूथ को नशा मुक्त के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, आपके थ्रू हमारी जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, वो प्रॉपर्ली डिसेमिनेट हो पाए। आशा वर्कर्स और हमारे दूसरे इसमें आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, किसी भी डिपार्टमेंट में ना सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है ये है। जब भी मैं कोई देखता हूँ कहीं पे कोई पैरामीटर हमारा डिस्ट्रिक्ट का कम हो रहा है, तो आई ऑलवेज रिवर्ट बैक टू दीज टू डिपार्टमेंट्स, क्योंकि आशा वर्कर्स भी ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे काफ़ी लोगों से वो जुड़े हुए होते हैं ग्राउंड लेवल तक। लेकिन ये दो ऐसे हैं, जैसे मैं इससे पहले जब साहबा में था तो ये JK समाधान ऐप लॉन्च की गई और उसमें ये था कि रजिस्ट्रेशन करवानी है मैक्सिमम, एंड आई फेल अपॉन दीज टू डिपार्टमेंट्स ओनली। और सबसे ज़्यादा वहाँ मैं जब आया था
3 महीने पहले, तो हम 75% तक पहुँच चुके थे। और यहाँ भी हम थोड़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं इस समय, तो मुझे लगता है वो आप लोगों का एफर्ट होगा। मैं अपने HODs को टारगेट्स देता हूँ, ये अचीव करते हैं। सो कमिंग टू द टुडेज ट्रेनिंग, बेसिकली क्या है कि आज से अगर मैं 25 साल पीछे जाऊँ तो उस समय हम भी छोटे थे, जवान थे। तो ये नशे की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय आई बिलोंग टू ए विलेज, और हमारे गांव में शराब का था कि ये एक नशा है और एक सिगरेट एक नशा है। मुझे याद है हमारे सीनियर होते थे, हमसे बड़े थे हमारे गांव के, तो वो एक बार कहते हैं अगर मुझे जेब से 100 रुपया खर्चना पड़े और किसी को बुरी लत लग जाए तो मैं खर्चने को तैयार हूँ। ये सोच थी उनकी। मुझे अभी बैठे बैठे उनकी बात याद आ गई जब मैंने नशा मुक्ति में पढ़ा। और हमारे उधर हरी सिंह का बाग है, महाराजा हरी सिंह का बड़ा बाग, उसमें हम खेलते थे। वहाँ एक दिन खेलते खेलते उन्होंने ऐसी बात की कही, तो आई स्टिल रिमेंबर कि वो किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। सब्सिक्वेंटली उस आदमी ने खुद सुसाइड कर ली। तो कितना डिस्टर्ब होगा जिसने ये कहा कि यार मैं किसी को ये चीज़ खराब लत लगा दूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बट ये हमारी सोच है कि हम बुरी चीज़ को स्प्रेड करना चाहते हैं। और आज की डेट में जो लास्ट मीटिंग हुई 15 दिन पहले, तो आई थिंक वरुण भी वही था, डिवीजनल कमीशन जम्मू ने स्पेशली कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स आ रहे हैं। और सिंथेटिक ड्रग्स जो आ रहे हैं, CMO साहब यहाँ हैं, ये मेडिकल डॉक्टर हैं, ये बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, उनका कोई इलाज ही नहीं है। एक बार वो आपके सिस्टम में चले गए तो वो आपकी जान लेके ही जाएंगे। मैं इसलिए वहाँ से आपको बात सुनाई कि सिगरेट शराब से बढ़कर हम देखते हैं, फिल्मों में देखते थे, इंजेक्शन लगाते थे ड्रग्स के, चिट्टा चल पड़ा, हीरोइन चल पड़ी, कोकेन चल पड़ा। Whatever we were seeing in the movies and televisions, they are becoming practicals now, and that is the worst part. अच्छी चीज़ को हम अगर प्रैक्टिकल होते हुए सोसाइटी में देखें तो खुशी होती है, बट जब ये चीज़ें देखें तो दुख होता है। जैसा इन्होंने भी कहा वरुण ने, कि आने वाले पीढ़ियाँ जो है वो खत्म हो जाएंगी। क्वालिटी फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी रिड्यूस हो रहे हैं, और जब ये चीज़ भी आ जाएगी सिस्टम में तो आप सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर डिमिनिशिंग। अगर हम अपने उपनिषदों की बात करें तो श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर है, उसमें इतने बड़े पत्थर हैं, वो कहते हैं कि पांडव जो है वो खुद लेके वहाँ गए। दैट मीन्स दे वर जाइंट्स। आज तो हम खुद वहाँ तक पहुँचते हैं तो हमारी सांसें फूल गई होती हैं। सो एक डिक्रीज हो रहा है ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, और उसी को एक्सप्रेस हो रहा है हमारे फिजिकल स्टेटस में, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में। और अगर ये नशा वगैरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि और 400-500 सालों में चींटी के लेवल पे इंसान पहुंच जाएगा। इंसान तो बड़ा इंटेलिजेंट ब्रेन होता है, इसीलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिजली का भी आविष्कार हुआ, पेन का हुआ, एवरीथिंग, एवरी स्मॉल थिंग, और अभी भी कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। बट ये जो चीज़ें हैं ये हमें डिलेट करती हैं। तो आप लोग सारे सीनियर हैं, सियाने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत है। बट ये जो आप काम करेंगे, जो आपने डिसेमिनेट करना है इन्फॉर्मेशन में, और आगे आपने वर्चुअली हम आपको ये ट्रेनिंग देके, मैं इनायत जी का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आपको उन्होंने टाइम निकाला, और जो 1051 लोग जिनको ट्रेनिंग करेंगे ये, मैं चाहूँगा कि वो लोग जिनमें से 60 लोग आप हैं, कि आप लोग आगे इसको डिसेमिनेट करिए लोगों के घरों में। आपका लेडीज से कॉन्टैक्ट है, इवन जेंट्स से कॉन्टैक्ट है, और इसे सिर्फ अपना वर्क प्रोफाइल मत समझिएगा, इसे ये भी समझिएगा कि आप अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों में, अपने पड़ोसियों में, उनको भी ये इम्पार्ट करिए चीज़ कि भाई नहीं, नशे से दूर रहना है। और फोकस हमारा है यूथ को। मैं जो एक्सपर्ट डॉक्टर इनायत है इनके सामने तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, ये आपको गाइड करेंगे। मैं तो वो पेपर भी, कंसेप्ट पेपर देखा था, ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड वर्क। बट एक दो चीज़ें मैं आपको अपने जो एक्सपीरियंस है उससे बताना चाहूँगा। पेरेंट्स को जब भी आप
इंटरेक्ट करें उनसे, जिनके बच्चे यंग हैं या दे आर अबाउट टू एंटर दैट स्टेज, उनको एक दो चीज़ करिए कि अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की स्ट्रेस मत डालिए। और हमारा बच्चा, आपका बच्चा, जब हम चाहेंगे कि यार ये कहीं एक ऐसे स्तर पे पहुँचे जहाँ हमारा नाम रोशन कर पाए, अपना व्यवसाय, अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पाए, तो वो बच्चा जब डिरेल हो रहा होगा, वो पढ़ाई में नहीं जा रहा होगा, वो दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर रहा होगा, मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, सो दैट इज़ डिजास्टर टू अवर फैमिली, टू अवर सोसाइटी। जैसा आप जानते हैं कि नशा मुक्त अभियान सरकार का एक प्राथमिकता है और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि यूथ जो भटक रहा है, इससे आ रहा है, उसको रोका जाए। उसके तहत ये एक इनिशिएटिव है कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आशा वर्कर्स हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये काफ़ी नंबर इनका अच्छा खासा होता है, दे कंप्राइज ह्यूज नंबर, तो हम इनकी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये इनको ट्रेन करने का है। एक आने वाले हफ्ते में कोई ऑलमोस्ट 1050 हमारे जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा और ये क्या करेंगे कि आगे जाके जो अपनी यहाँ ट्रेनिंग से सीखे जाएंगे, सोसाइटी में डिफरेंट लेवल पे लोगों के घरों में, जो कि ये इनका इंट्रैक्शन होता है लोगों से बेसिक ग्राउंड लेवल पे, ये वहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा है कि कुछ यूथ जो इसमें भटक जाते हैं और शुरू कर देते हैं ड्रग्स लेना, वो भी थोड़े रिलक्टेंट होते हैं कि हम मेन स्ट्रीम लाइन में आने में किसी को बताएंगे क्या, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो हमारा जो मेडिकल कॉलेज में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलता है, वहाँ पे उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। दे आर ऑलवेज़ वेलकम, वो आएँ, जो उनको प्रॉब्लम है उनको हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एज सोसाइटी हमारा भी एक दायित्व बनता है, अगर कोई ऐसा हमारा साथी या कोई हमारा बच्चा इस साइड भटक गया है तो उसे हमें एक मेन राह पे लाने के लिए उसको थोड़ी काउंसलिंग करनी है और उसे ये नहीं दर्शाना है कि उसे कोई बीमारी, रादर उसे दर्शाना है कि वो नॉर्मल है और उसे जो अपना कैरियर है, जो अपना मेन उसके दायित्व हैं, उसको निभाने में सक्षम है। उसे इस तरफ हम मोटिवेट कर पाएंगे तो ये मैनेज अपने आप सोसाइटी से दूर हो जाएगा। पुलिस काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, समय समय पर नशा तस्करों को पकड़ रही है, तो सिविल सोसाइटी को किस तरह से आगे आना होगा, इस नशे को जो है जड़ से खत्म करना होगा। ये आपने ठीक कहा कि आप डेली न्यूज़ देखें अगर, तो कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जिसमें पुलिस ने लोगों को पकड़ा होता है। लेकिन बात यही है कि सिविल सोसाइटी को और हमारी मानसिकता जो है, मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। हमें जब इसकी यूजेज नहीं रहेगी, जब हमारा यूथ अवेयर हो जाएगा कि हमें ड्रग्स नहीं लेने हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए आज डिमांड है, कहीं ना कहीं पे इसकी डिमांड है, तभी लोग कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में लाने की, कठुआ में लाने की, जिसके कारण पुलिस इनपुट्स गेन करती है, गैदर करती है और पकड़ लेती है इन लोगों को। लेकिन अगर ज़रूरत ही नहीं रहेगी, कंजप्शन ही नहीं रहेगी, वो डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला है, अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली ये ख़त्म होगा। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है, इट इज़ ए टू वे इनिशिएटिव। एक तो जो ऐसा आपने कहा कि पुलिस जो भी कोई आ रहा है उसको पकड़ती है, इसके अलावा 5-7 डिपार्टमेंट हैं इंक्लूडिंग पुलिस, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि बच्चे जो हैं वो इस तरफ में बढ़ें। सर ये सिर्फ कठुआ में ही आशा वर्कर को लिया जाएगा, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक्स हैं सभी जगह पे देंगे? ये जो प्रोग्राम मैंने हफ्ते का बताया, ये कठुआ और सब डिवीज़न हीरानगर का इनिशिएटिव है जी। इसके बाद जो हमारे हिली सब डिवीज़न है वहाँ पे भी हम शिफ्ट करेंगे, यही इनिशिएटिव सेम वहाँ भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसको हर जगह से ग्रास रूट लेवल से रिमूव करने की ज़रूरत है नशा मुक्त। थैंक यू सर।